हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एमडी कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय चौधरी आज आपके लिए अपन टॉपिक लेके आया हूं दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। अपन बात करने वाले हैं दिशा परीक्षण के बारे में। इससे पहले अपने दो टॉपिकों की बात की थी वर्णमाला परीक्षण। पहला टॉपिक था अपना वर्णमाला परीक्षण और दूसरा था अपना रैंकिंग। अब इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक लेके आ रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो दोस्तों, दिशा क्या होती है, दिशाएं कौन कौन सी, कितनी दिशाएं होती हैं, इनके आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अपन अपने इस चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाल कलर का जो बटन उसको दबा करके सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा करके आपको ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में उसे शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका एक लाइक ही हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं दिशा परीक्षण की। दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट तो साथियों, दिशाएं होती कितनी हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो अपने को चार दिशाओं को अपने को पता है। कितनी दिशाएं होती हैं? चार देखते हैं। कौन कौन से देखते हैं यहां से मैं आपको बता देता हूं। ये जहां से अपना जो सूर्य उदय होता है, क्या होता है भाई? सूर्य उदय, उसको अपन कौन सी दिशा बोलते हैं? पूर्व दिशा। और जिस तब सूर्य अस्त होता है, सूर्य क्या होता है भाई? अस्त होता है, उसको कौन सी दिशा बोलते हैं? पश्चिम दिशा। कौन सी बोलते हैं? पश्चिम दिशा। जिस तरफ भारत का मुकुट है, जिस तरफ भारत का मुकुट है वो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो ये कौन सी दिशा है भाई? उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और जहां जिस तरह भारत श्रीलंका नीचे लटकी है वो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। अपने इन चार दिशाओं का ही ज्यादातर सभी लोगों को पता है कि दिशाएं कितनी होती हैं? चार। जबकि एक्चुअल में दिशाएं होती हैं 10। कितनी होती हैं भाई? 10 दिशाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10। और रोज अपन देखते हैं, जैसे ये अपना एक मकान है और इस मकान की बात करें तो ये कौन सी हो गई? पूर्व। ये कौन सी हो गई? पश्चिम। ये कौन सी हो गई? उत्तर। और ये कौन सी हो गई? दक्षिण। अब ये चार दिशाएं तो अपनी हो गई, लेकिन ये जो बीच वाला कोना है, ये बीच वाला कोना, तो ये कौन कौन सी दिशा के बीच में? उत्तर और पश्चिम। इसको कौन सा बोलेंगे? उत्तर साउथ पे है तो इसको कौन सी दिशा बोलेंगे भाई? उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। इसके जस्ट सामने विपरीत साइड में दक्षिण और पूर्व के बीच में जो है वो उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। कौन से बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। अब उत्तर और पूर्व के बीच में है उसे बोलेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। और उत्तर और दक्षिण के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। कौन से बोलेंगे भाई? दक्षिण पश्चिम। दो सिरे होते हैं, कौन कौन से? उत्तर और दक्षिण। जैसे अपन चुंबक को अपन स्वतंत्र रूप से लटकाए तो वो दो दिशाओं में तैरती है। कौन सी में? उत्तर और दक्षिण। इसलिए दो सिरे हैं, इन सिरों से चलते हैं अपन। यहां से जो बीच के होते हैं वो भी उत्तर से स्टार्ट हो गए, यहां वाले दक्षिण से स्टार्ट हो गए। ये इधर दक्षिण से और ये उत्तर से। ठीक है। अब दिशाओं का बताओ। ये तो अपने पास कितनी हो गई? 1 2 3 4, तीसरी और 4 और आ गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। अब देखो, मकान जो अपने होते हैं, मकान की जो छत होती है, छत को हमेशा क्या बोलते हैं अपन? ऊपर। छत को क्या बोलते हैं अपन? ऊपर। और मकान का जो नीचे का हिस्सा होता है क्या होता है भाई? फर्श। क्या होता है? फर्श। उसको अपन क्या बोलते हैं? नीचे। मैंने मार्कर नीचे गिराया तो गिरा छोड़ दे, क्या कहूंगा कि मेरा मार्कर नीचे गिर गया। मैंने ऊपर उछाला तो क्या कहूंगा? मैंने ऊपर फेंका, ये उछाला है। तो ऐसे ये 10 दिशाएं कितनी होती हैं? 10।
लेकिन मुख्य रूप से अपने 8 दिशाएं ही काम में आती हैं। कितनी दिशाएं काम में आती हैं? 8 दिशाएं काम में आती हैं। ये जो 2 दिशाएं हैं, उत्तर और ऊपर और नीचे वाली, ये दोनों दिशाएं, जैसे रेलवे वाला ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे उसमें एक ऊपर दिशा और काम में आएगी। बाकी अपने जो रीजनिंग का पार्ट है इसमें अपनी 8 ही दिशाएं काम में आती हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये अपनी जो दिशाएं हैं 8 दिशाएं हो गई, यही अपने काम में आती हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? तो टाइप फर्स्ट, पहला पूछता है दिशा एवं दूरी पर आधार। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? यदि किसी व्यक्ति को दाएं 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 बाएं 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 घूमने के लिए कहा जाए, किसी आदमी को क्या कहा जाए? दाएं 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 या फिर बाएं बाएं बाएं। अब देखो, जहां एक व्यक्ति है वो पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा है भाई? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है इसका मुंह? है पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। अब व्यक्ति का मुंह तो पूर्व दिशा में है। अब यहां पे दाएं और बाएं दो बात हो रही, दाएं और बाएं। तो आपको दोस्तों याद रखना, दायां कौन सा और बायां कौन सा होता है? अपना जिधर हार्ट धक धक करता, अपनी धड़कन होती है, क्या होती है भाई? जिधर अपनी धड़कन चल रही हो तो कौन सा होता है? बायां पक्ष। कौन सा होता है? बायां। और जिधर धड़कन नहीं चल रही हो कौन सा होता है? दायां। लेकिन कुछ 100 में से अपवाद के स्वरूप 1% लोग, 100 में 1 लोग ऐसे होते हैं जिनका विपरीत दिशा में हार्ट होता है। जैसे मेरे एक साथी थे, फिजिक्स के जो टीचर थे प्रमोद सर, उनका विपरीत दिशा में हार्ट था। तो ऐसे लोगों के लिए जिस हाथ से यदि किसी को चाटा मारो और आवाज नहीं आए और चोट आए वो तो होता है दायां। और जिससे आवाज आए और चोट कम लगे वो तो होता है दायां। और जिससे आवाज नहीं आए और चोट ज्यादा जोर से लगे होती है बायां। यानी जिस हाथ का अपन यूज बहुत कम लेते हैं। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। पूर्व दिशा में है। अब भाई क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है और वह कुछ दूरी चलने के बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं भाई, किस प्रकार से मुड़ाओ? दाएं दाएं बाएं और दाएं। ये लो भाई, इसने 4 घुमाव दिए, 4 बार इसने ये 4 बार घुमा है। कितनी बार मुड़ा है भाई? 4 बार। कितनी कौन कौन सी बार? दाएं दाएं बाएं दाएं। अब देखो, एक बार मैं समझाऊंगी, इसके बाद में देखेंगे कैसे। अब ये पूर्व में चल रहा है, तो वैसे तो क्या होता है, जैसे बाएं से दाएं काट देंगे, बाएं से क्या कर देंगे? दाएं काट देंगे। और लिखते 2 दाएं बराबर होता है 2 दाएं बराबर होता है 1 बार बाएं घुमा दे। क्या घुमा दे भाई? 1 बार बाएं ओर घुमा दे। लेकिन यहां से अपन देखते हैं, ये पूर्व दिशा में चल रहा था, उसके बाद में दाएं घूम गया। ये लो भाई, दाहिनी ओर घूम गया। अब फिर से दाहिनी ओर घूम गया, तो ये दक्षिण दिशा से दाहिनी ओर घूमेगा। तो कहां घूमेगा भाई? इधर घूमेगा। किस तरह घूमेगा? इस तरह घूमेगा। अब ये फिर बाएं घूमेगा तो कौन सी दिशा में जाएगा भाई? दक्षिण दिशा में। तो ये कौन से घूम गया भाई? दाएं। ये भी कहां घूम गया भाई? दाएं। और ये कहां घूम गया? बाएं। और फिर से ये दाएं घूमेगा। फिर से क्या घूमेगा? दाएं घूमेगा। फिर से क्या घूम गया भाई? दाएं है से राइट घूम गया। अब दाएं ये घूम गया, तो यहां से देखो, एक बार बाएं और एक बार दाएं, दोनों सेम दिशा है। दोनों क्या है? सेम दिशा है। यहां दाएं और दाएं है। अब यहां से देखोगे भाई, ये घूम करके कौन सी दिशा में जा रहा है? पहले दाएं फिर दाएं, पहले दाएं और फिर दाएं। 2 बार दाएं घूम गया, सॉरी 3 दाएं बराबर 1 बाएं होता है। इसके लिए मैं एक बार, 2 दाएं या 2 बाएं बराबर विपरीत दिशा होती है। 2 दाएं या 2 बार बाएं के लिए, 2 बार दाएं या बाएं, इनके लिए होती है भाई विपरीत दिशा। कौन सी होती है? विपरीत दिशा। कौन सी होती है? विपरीत दिशा। अब यहां देखो, ये दाएं दाएं बाएं बाएं, तो 2 बार दाएं को क्या लिख दें भाई? विपरीत दिशा। कि यही सीधी सी बात है, पहले कहां जा रहा था? पूर्व दिशा में। 1 बार दाएं घूम गया और दोबारा दाएं घूम गया, तो कौन सी दिशा में जा रहा है? अब कौन सी में जाएगा ये? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। अब ये बाएं और दाएं घूमा तो आपस में कट गया। पहले भी पश्चिम में जा रहा है, अब भी कौन सी में जा रहा है? पश्चिम में जाता है। ये तो कट गया। अब ये तो कौन सी दिशा में जा रहा है? लास्ट में भी पश्चिम में। तो यहां से पर काट देंगे, दाएं से बाएं काट देंगे और दाएं दाएं क्या हो गए?
पश्चिम दिशा, दाएं और दाएं क्या हो गया, पश्चिम दिशा। ठीक है, अब यहां से देखो दोस्तों, दाएं और दाएं ये पश्चिम दिशा हो गई अपनी, तो यहां से कौन सी समय बताओ, पश्चिम है। 3 बार दाएं, अब 3 बार दाएं और घुमा के देखते हैं, 1 2 और 3 बार। 3 बार दाएं और घुमाने का अर्थ क्या होगा, एक बार बाईं ओर घुमा दे, 4 बार बाएं या दाएं, क्या लिखा, 4 बार बाईं ओर या 4 बार दाईं ओर घूमे, तो क्या होगा भाई, उसी दिशा में, कौन सी दिशा में, उसी दिशा में जिस दिशा में वह जा रहा था, सेम डायरेक्शन। क्या होगा जाएगा, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन 3 बार के लिए आ गया, 2 बार, अब 3 बार दाएं के लिए आ गया, 3 बार बाएं के लिए क्या होगा, 3 बाएं बराबर होगा 1 बार दाएं। 3 बार बाएं घुमा दो या फिर 1 बार दाएं घुमा दो, यहां से देखो 1 बार बाएं घूम गया, 2 बार बाएं घूम गया और तीसरी बार बाएं घूम गया, 1 2 और 3। अब कौन सी दिशा में आ गया, तो यहां सीधा क्या करें, सीधा 1 बार दाईं ओर घुमा दे, सोल्व सीधा सा हो जाएगा। अब साथी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, डायरेक्ट आजकल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते थे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, ये तो केवल आपके लिए बेसिक ही था। अपने को साथ में पूछेगा दिशा एवं दूरी ज्ञात करना। क्या पूछेगा, दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी। तो दिशा के साथ में क्या पूछ रहा है भाई, अपने को दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दिशा और दूरी, इसके लिए मैं अब क्वेश्चन बताता हूं। एक आदमी घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। एक आदमी घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। एक आदमी घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर मेले में जाकर वापस लौट आता है। वापस लौट आता है तो बताओ उसने जाने और आने में कितनी दूरी तय की। जाने और आने में कितनी दूरी तय की। अब यहां देखो 5 किलोमीटर पहले गया, उसके बाद में कितना गया, 2। तो जाने का जो यहां था और यहां से 5 यहां चला गया और मान लेते हैं 2 यहां चला गया भाई, या फिर सीधा ही कर देते हैं, यहां से 5 यहां तक और ये कितना हो गया, 2। कितना हो गया भाई, टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक का 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तो वो गया और 7 किलोमीटर वापस आया, तो 7 + 7 कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 14। कितने हो गए भाई, 14। तो उसने आने और जाने में कितनी दूरी तय की, 14 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की, 14 किलोमीटर। अब ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। ये तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल सा सीधा सा क्वेश्चन हो गया। इसमें अपने क्या नहीं पूछा भाई, दिशा नहीं पूछा। अब कई आजकल के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें क्या दिशा भी साथ में पूछते हैं। जैसे एक आदमी ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने, तो मैं आदमी लिख देता हूं, एक आदमी ने उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय की। 3 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह अपने दाएं मुड़कर
अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो बताओ उसने कितनी दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की, वह प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है, कितनी दूरी तय की और प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है। अब देखो यहां से कितनी दूरी तय की और प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। अब देखो उत्तर दिशा में कितना चला भाई, यहां उसका घर है, ये क्या है भाई, उसका घर है, और यहां घर से यहां से कितना चला भाई उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, कितना चला भाई 3 किलोमीटर। फिर वह है अपने दाएं मुड़कर, तो अपना दाएं मुड़ने का मतलब कौन सी दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में। कितना चला भाई उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, कितनी दूरी तय की 4 किलोमीटर। अब वो है यहां पर है, तो यहां से देखो इसने कितनी दूरी तय की, 4 और 3 कितनी हो गई भाई, इसने दूरी कितनी तय की 7 किलोमीटर, कितनी दूरी तय की 7 किलोमीटर। और प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है, तो यहां से देखो, यहां से मैं बढ़ा दो भाई, ये तो कौन सी है उत्तर, ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पूर्व, इन दोनों के बीच में कौन सी है उत्तर पूर्व, कौन सी है भाई उत्तर पूर्व। तो 7 किलोमीटर प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पे है भाई 7 किलोमीटर, कौन सी दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में। कितने दूरी पे है भाई 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व। टाइप वाइज ट्यूशन है, इसके अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसका जो बेसिक है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रत्येक टाइप वाइज टोटल क्वेश्चन किस टाइप में कैसा क्वेश्चन हो जाएगा वो अपन इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट होंगे प्रत्येक पार्ट में एक एक टाइप में आपको करवाता रहूंगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस बैक जाकर फिर से आप इसे देखें, क्योंकि इसने सीधा सा दे गया 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उत्तर में गया और 4 किलोमीटर कहां गया पूर्व में, तो 4 और 3 कितना हुआ, सीधी सी बात है 7 हो गया। कितना हुआ 7 हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। अब प्रारंभ स्थान से किस दिशा में, तो कौन सी दिशा में जा रहा था पूर्व, अब पूर्व में और सॉरी उत्तर में जा रहा था, और अब कौन सी दिशा में उत्तर और पूर्व दोनों की दिशा पूर्व में जा रहा है, तो प्रारंभ स्थान से तो कौन सी दिशा में है भाई, यहां दोनों के बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर है पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी को इसमें थोड़ा सा चेंजिंग में करता हूं। तो बताओ प्रारंभ से, तो बताओ प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। क्वेश्चन है भाई प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। अब देखो पहले तो टोटल वो दूरी पूछ रहा, अब सीधी सी दूरी पूछ रही, छोटी सी दूरी बतानी है, कितनी बतानी है छोटी सी दूरी। तो यहां से मैं एक बार फिर से वो डायग्राम बना देता हूं, यही था भाई अपना डायग्राम ऐसा ही, ये प्रारंभ स्थान था, ये कौन सी दिशा में उत्तर दिशा में कितना 3 किलोमीटर, ये कितना था भाई 4 किलोमीटर। अब देखो सीधी दूरी यहां से घूम के जाएगा, लंबी दूरी पड़ेगी, तो मैं यहां से एक ऐसे डॉट 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 इसको मिलाता है, तो ये एक सीधी दूरी हो गई। क्या हो गई भाई, ये सीधी दूरी, क्या हो गई भाई सीधी दूरी। अब देखो सीधी दूरी हो गई, तो ये देखो ये जो पार्ट है एक त्रिभुज बन रहा है, क्या क्या बन रहा है त्रिभुज, और कौन सा बन रहा है भाई समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो भाई 90 डिग्री का। आप अपने पास 2 भुजाएं दे रखी और तीसरी पूछनी हो, तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं और एक कोण दिया हुआ होता है, तो क्या याद करते हैं, कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, मैं हिंदी में लिख देता हूं थोड़ी सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस रूट। अब जो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है भाई, कर्ण होती है। अब यहाँ ये थीटा है और इसके सामने भुजा ये है, तो ये क्या है, कर्ण है। अब देखो ये 4 है, ये 3 है, सीधी दूरी पूछ रहे हैं तो वही करना है भाई, 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, इनका क्या हो जाएगा, रूट वर्ग मूल निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। टोटल कितना हो गया, रूट 25। अपने को पता है भाई रूट 25 किसका होता है, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, यानी कि कितनी दूरी हो गई, 5 किलोमीटर। कितनी दूरी हो गई भाई, ये 5 किलोमीटर। और कौन सी दिशा में भी निकाला था, कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा है भाई, उत्तर पूर्व दिशा। आगे समझ में। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो भाई ये हो गई, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो पूछे जाते हैं वो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, ट्रेन से संबंधित। अब मैं आपको ये बता दूं उदाहरण के तौर पर, इसमें एक टाइप हो रहा है भी ट्रेन से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित, रेलगाड़ी से। अब रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित प्रश्न होता है। अब मान लेते हैं कि भाई ये अपनी रेलगाड़ी है, और इसमें से ये भाई धुआं छूट रहा है। ये क्या अपनी रेलगाड़ी है और ये भाई धुआं छूट रहा है, और रेलगाड़ी जा रही है कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। कौन से में जा रही है, पश्चिम दिशा में। एक बार जो से बोर्ड पे है वैसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पश्चिम दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में अपनी रेलगाड़ी जा रही है। अब पश्चिम दिशा में रेलगाड़ी जा रही है तो जो ट्रेन है वो धुआं कहां छोड़ेगा, इसके इंजन कहां छोड़ेगा, ऊपर की ओर। धुआं कहां छोड़ेगा, ऊपर की ओर। क्या छोड़ेगा भाई, धुआं। क्या छोड़ेगा, ये क्या है, धुआं। अब जैसे जैसे धुआं छोड़ेगा तो मुझे बताओ कि यहां अपनी जो हवा नहीं चल रही, हवा स्थिर है। हवा क्या है, स्थिर है। और ट्रेन ऐसे जाएगी, हवा से जो इसकी जो धुआं है यहां इससे टकराएगी तो कहां जाएगी, वापस पीछे की तरफ। हवा कहां जाएगी, पीछे की तरफ। तो इसकी जो धुआं है वो कहां जाने वाली है, कहां जाने वाली है भाई, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में जाने वाली है, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में जाने वाली है, पूर्व दिशा में। इसकी जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगी, पूर्व दिशा में। ठीक है, हो गया। अब हम मान लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहां से हवा आ रही है, कौन सी दिशा से, उत्तर दिशा से। कौन सी दिशा से, उत्तर दिशा से। अब माने कि पहले ट्रेन का इंजन यहां था और यहां इसने धुआं छोड़ी, तो वो धुआं कहां आ जाएगी, वही टकरा के थोड़ी सी पीछे और यहां पे आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना दूं, ये धुआं यहां 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 यहां। इसकी जो धुआं का ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा भाई। अब ये कौन सी दिशा में जा रही है धुआं, तो यहां से देखो भी, बना दो डायग्राम। यहां से धुआं कौन सी दिशा में जा रही है, ये कौन सी है, उत्तर। ये कौन सी है, दक्षिण। और ये कौन सी है, पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में दो कौन सी जा रही, तो कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा में। केवल अगर दिशा एक सीधी दिशा से होता है तो कितना डिग्री चेंज होगा उसमें, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री चेंज होगा। जिस दिशा से हवा आ रही है उसके विपरीत आगे और 45 डिग्री और बढ़ा दो। तो उत्तर से आ रही है तो दक्षिण में 45 डिग्री बढ़ा दो, और दक्षिण से आ रही है तो कहां बढ़ा दो, उत्तर की ओर 45 डिग्री। बस फर्क इतना ही है। यहां से 45 डिग्री बढ़ाते क्या हो गया, इन दोनों के बीच में आ गया, दक्षिण पूर्व के बीच में आ गया। और दक्षिण पूर्व के बीच में आने का मतलब क्या हो गया कि दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है। और यदि हवा ऐसे चलती और ये धुआं यहां छोड़ती तो ये धुआं कहां जाती भाई, यहां पर। और यहां पर जाती तो ये कौन सी दिशा होती है, यहां से उत्तर पूर्व। ये कौन सी होती है भाई, उत्तर पूर्व दिशा होती। ये कौन सी दिशा होती, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। अब ये तो वही हो गया रेलगाड़ी संबंधित। अब इसके बाद में आता है सुबह और शाम के समय। जैसे मान ली किसी की परछाई, कौन से आते हैं, परछाई से संबंधित। किससे, परछाई। परछाई का मतलब जानो जो, अरे अपनी छाया। परछाई अपने किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो छाया है वो गिरती है, वो क्या होती है, परछाई। अब देखो मेरी परछाई मेरे पीछे गिर रही है, बोर्ड पे गिर रही है ना। अरे भाई बोर्ड पे पड़ रही है, कौन पड़ रही है, पड़ रही है। तो अब पीछा न पड़ रही है, कहीं से, मेरी परछाई से। और परछाई कौन सा टाइम वाला कठिन पड़। अब देखो मेरे सामने क्या लगा हुआ है भाई,
फोकस पड़ रहा है यानी कि सूर्य है। एक बार मान लेते हैं कि बल्ब ना होकर के क्या है, सूर्य है मेरे सामने, तो मेरी परछाई कहाँ बनी, पीछे की तरफ। मेरे इस तरफ होती, कौन सी तरफ, बाईं ओर होती, तो मेरी हवा कहाँ बनती, दाईं ओर। दाईं ओर होती तो कहाँ बनती, बाईं ओर। दाईं ओर तो कहाँ बनती, बाईं ओर। यदि पीछे की तरफ लाइट गिरती तो कहाँ गिरती, सामने की तरफ। कहाँ गिरती, सामने की तरफ। बस यही ध्यान रखना है। तो मैं बता दूं आपको, सुबह के समय, सुबह के समय आपकी परछाई हमेशा कहां बढ़ेगी भाई, पश्चिम दिशा में। कहां गिरेगी, पश्चिम दिशा में। आपकी जो परछाई है वो कहां गिरेगी, पश्चिम दिशा में। अब यदि आप सुबह के समय आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, पूर्व दिशा में जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो आपकी परछाई कहां गिरेगी, पश्चिम दिशा में। कहां की बनेगी भाई, पश्चिम दिशा में। या क्या लिखोगे, पीछे। कहां की बनेगी भाई, पीछे बनेगी। कहां बढ़ने वाली है, पीछे बढ़ने वाली है। यदि आप सुबह के समय कौन सी दिशा में जाते हो, पश्चिम दिशा में जाते हो, तो आपकी परछाई कहां गिरने बढ़ने वाली है, वही पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। और कहां बनेगी भाई, आगे बनेगी। कहां बनेगी, आगे बनेगी। कहां बनेगी, आगे बनेगी। ये तो हो गई। अब यदि आप उत्तर दिशा में जा रहे हो, कौन से दिशा में जा रहे हो, उत्तर दिशा में, ठीक है। यदि आप उत्तर दिशा में जा रहे हो तो आपकी परछाई कहां बढ़ेगी, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में बढ़ेगी, पश्चिम में। आपकी किस ओर बढ़ेगी भाई, ये कौन सा है, बाईं ओर। कौन सी बढ़ेगी भाई, बाईं ओर। आपके किस ओर बढ़ेगी, बाईं ओर। यदि आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में जा रहे हो, तो परछाई आपके कहां बढ़ेगी भाई, दाईं और। परछाई कहां बढ़ेगी भाई, ये तो चारों दिशाओं की बात हो गई। अब देखो, यदि आप इस दिशा में जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, इस दिशा में जा रहे हो, तो आपकी परछाई कहां बनेगी, तो आपसे तिरछी बनेगी। आपसे कहां, किस ओर बनेगी भाई, तिरछी बनेगी। तब भी किस दिशा में बनेगी, पश्चिम में बनेगी। किस तरफ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। लेकिन ये नहीं बता सकते उसमें कि आप दिशा का निर्धारण यहां से नहीं कर सकते। यहां से आप दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते। तो आप यहां पे दिशा क्या लिखोगे, पश्चिम दिशा ही कर लिखोगे। क्या लिखोगे, पश्चिम दिशा ही। ओके। अब देखो, ये हो गया। अब यदि बात करें अपन सुबह के समय के बाद में, शाम के समय की, कब की बात करें, शाम, या लेते हैं सूर्य अस्त, और इसको क्या लिख सकते हैं, सूर्योदय। क्या लिख सकते हैं, सूर्योदय। अब जब सूर्य अस्त होता है तो कहां बनेगी भाई आपकी परछाई, पूर्व दिशा में। कौन सी तरफ बनेगी, पूर्व दिशा में। यदि आप पूर्व में जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, पूर्व में, तो कहां बनेगी, आपके आगे बनेगी। आपके कहां बनेगी, आगे बनेगी। यदि आप पश्चिम में जा रहे हो, कौन से में जा रहे हो, पश्चिम में जा रहे हो, कहां बनेगी, आपके पीछे बनेगी। जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। यदि आप उत्तर दिशा में जा रहे हो, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, तो किस ओर बनेगी भाई, दाईं ओर। कहां बनेगी, दाईं ओर। यदि आप पश्चिम दिशा में जा रहे हो, सॉरी दक्षिण दिशा में, कौन से में जा रहे हो, दक्षिण दिशा में, तो आपकी कहां बनेगी, बाईं ओर। कहां बनेगी, बाईं ओर बनने वाले। अब देखो, टोटल एक्स केवल विपरीत हुआ है। जैसे पहले पूर्व में थी, अब कहां हो गई, पश्चिम में। पश्चिम वाली कहां हो गई, पूर्व में। ठीक है। इसके बाद में यदि दोपहर की बात करें, तो दोपहर में आपकी परछाई आपके नीचे बनेगी। परछाई कहां बनेगी, दोपहर में परछाई कहां बनेगी भाई, नीचे। आप किसी भी दिशा में जाओ, एनी डायरेक्शन, आप किसी भी दिशा में जाओ, परछाई कहां बनेगी, आपके नीचे बनने वाली। क्योंकि जो ताप है, सूर्य है, कहां होगा, आपके सिर के ऊपर होगा। सूर्य कहां होगा, आपके सिर पे होगा। आपकी परछाई कहां बनेगी, नीचे बनेगी। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि आपका एक कमेंट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और आपका एक शेयर, लाइक भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका लाइक और आपका कमेंट
से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश करेंगे। आप जितना हमें लाइक करोगे वीडियो को, उतना ही बेटर हम आपको देने का कोशिश करेंगे, उतना ही बेटर देंगे। और यदि हमारी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई कमी नजर आती है, कोई प्रॉब्लम आती, तो हमें कमेंट के सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके प्रत्येक कमेंट का आपको जवाब, रिप्लाई मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। और हमारे साथ जुड़िए एक बेहतर सशक्त टीम के साथ में। जब भी कंपटीशन क्लास से कोचिंग स्टार्ट होगी तो एक पूरी टीम के साथ में श्री माधोपुर क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट देने वाली एक कोचिंग संस्थान है एमडी, जिसने पूरे भारत में CISF ड्राइवर में CISF ड्राइवर ऑल इंडिया, जिसमें भाई पूरे संपूर्ण भारत में ओबीसी की फर्स्ट रैंक दी थी। ऑल इंडिया ओबीसी की फर्स्ट रैंक दी है। और इस संस्था में मात्र एक वर्ष में 92 सिलेक्शन लेकर के अपना जो कायम है, अपना अस्तित्व यहां पर स्थापित किया है। तो आप ऐसी बेहतर सशक्त टीम के साथ में जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।